हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा जो सेशन है अगेन दैट इज़ इन मेजरमेंट ऑफ आरएलसी। ओके, सो लास्ट टाइम वी हैव ऑल गॉन थ्रू दी मेजरमेंट ऑफ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, को भाई लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम किस तरह मेज़र करते हैं, तो फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन दी Kelvin bridge, Wheatstone bridge, okay, Kelvin double bridge, okay, and then fundamental of VI methodology. Okay, so that we have already done in last session. Okay, so today we will see the how we can measure the value of high resistance. अगर resistance की value ज़्यादा हो तो हम उसे किस तरह measure कर सकते हैं। तो नॉर्मली रेजिस्टेंस हाई हमें कहाँ मिलता है, अगर हमें डिफाइंड करना होगा हाई रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिलेगा। सो मोस्टली हाई रेजिस्टेंस जो मैथोडोलॉजी होती है वो बेसिकली डन ऑन दी इंसुलेशन बॉडी। ओके, तो इंसुलेशन पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिलता है इंसुलेशन। ओके, तो कोई भी इंसुलेशन का अगर आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो दैट विल गिव द हाई रेजिस्टेंस। ओके, ऑब्वियस। Okay, so we have a different methodology: direct deflection method, loss of charge method, ohmmeter method, Megger method. Okay, so these are the method mostly used to measure the high value of resistance. Okay, so firstly we will go through the Megger part. Okay, so Megger, that is the instrument basically used to measure the value of insulation resistance of the conductor, we can say, sorry. सो वी विल गो थ्रू द मेगर। ओके, मोस्टली इंडस्ट्री में मेगर यूज़ होता है, तो ये कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट है मेगर। सो मेगर बेसिकली यूज़ होता है टू मेज़र द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जिसका इंसुलेशन अच्छा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, इंसुलेशन ख़राब है तो उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियस कम आएगा। ओके, सो मेगर द इक्विपमेंट बेसिकली यूज फॉर वेरीफाइंग द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन लेवल। ओके, तो इंसुलेशन लेवल यानी रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन, उसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा यानी जो हमने इंसुलेशन यूज़ किया है एज अ रबर, तो उसका अगर इंसुलेशन ज़्यादा है मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है करंट उसमें से फ्लो नहीं कर पाएगा। और फंडामेंटली हमें पता है कि भाई इंसुलेटर होगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता बिकॉज इट हैविंग अ हाई रेजिस्टेंस। बट जैसे जैसे टाइम पास हो जाता है और ऑपरेशन में अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो मे बी देयर की इंसुलेशन उसका बिगड़ सकता है उसे। ओके, सो टू मेज़र दैट इंसुलेशन वी आर यूजिंग दिस मेगर। तो वो बेसिकली मेज़र क्या करता है, दैट विल मेज़र द रेजिस्टेंस ओनली, दैट इज़ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ओके, सो मोस्टली वो रेजिस्टेंस हाई होता है। ओके, सो मेगर मोस्टली यूज टू मेज़र द इंसुलेशन लेवल ऑफ एनी डिवाइस सच एज मोटर, केबल, जनरेटर, वाइंडिंग। ओके, तो ये सारे मशीन्स है उसका रेजिस्टेंस यानी बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हाई होता है उसको मेज़र करने के लिए हम मेगर यूज़ करते हैं। तो मेगर हाउ इट लुक लाइक्स, तो एनालॉग एंड डिजिटल वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेगर। सो दिस इज़ अ डिजिटल एज इट इज़ शोन एंड दिस इज़ अ एनालॉग। ओके, ये लेबोरेटरीज में हमने देखा होगा मोस्टली कि भाई क्या होता है इसमें। तो हियर यू कैन सी द इंडिकेशन, दिस इज़ अ हैंड क्रेन, एनालॉग डिस्प्ले एंड वायर। हियर यू हैव टू कनेक्ट दी टर्मिनल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेयर यू हैव टू मेजर दी इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप मेज़र करना चाहते हो इन दोनों के टर्मिनल के बीच में वो लगाओगे। ओके, और ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन करेगा। ओके, और लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको घुमाना है। घुमाओगे तो ये क्या करेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्शन करेगा। और रेजिस्टेंस अगर अच्छा होगा तो इन्फिनिटी तक जाए पॉइंटर बताएगा, अगर रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन लो होगा तो ज़ीरो तक जाएगा। सो इन बिटवीन दैट हियर यू कैन सी दी रेंज ऑफ दी मीटर। सो सेम वे वी हैव दिस डिजिटल ऑल्सो। तो अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा है तो वो इन्फिनिटी वैल्यू बताएगा, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा। अगर वो कम है तो वैल्यू लो बताएगा। सो मेगर बेसिकली यूज टू मेजर दी हाई रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन। ओके, सो हैंड ऑपरेटेड मेगर वी हैव। सो हियर यू कैन से कि भाई ये हैंड ऑपरेटेड है, हैंडल इज़ देयर। सो इंटरनल देयर इज़ अ जनरेटर इज़ देयर। ओके, बेसिकली फंडामेंटल क्या होता है, ये अंदर जनरेटर होता है। जैसे आप उसको घुमाओगे तो फाइनली वो वोल्टेज जनरेट करेगा। फिर ये टर्मिनल हम नॉर्मली जिसका इंसुलेशन मेज़र करना हो उसके अक्रॉस में ये लगाएंगे तो वी हैव अ वोल्टेज एंड फाइनली ये दो पोर्शन उसके साथ शॉर्ट हो गए तो करंट फ्लो होगा। ओके, सो जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा फाइनली डिफ्लेक्शन इज़ देयर। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू मोस्टली डिपेंड ऑन द वोल्टेज लेवल। ओके,
So importance of part analog display that you can see here. Hand crane, तो hand crane used to rotate help to achieve the desired RPM required to generate the voltage which is run through the electrical system. तो बेसिकली इसको हम रोटेट कराते हैं, क्यों कराते हैं, तो इसमें हमें वोल्टेज जनरेट करनी है. तो इन बिल्ट क्या होता है, एक वन जनरेटर इज देयर. ओके, वायर लीड यूज टू सेम एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टर. तो ये वायर नॉर्मली हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो नाउ बेसिकली रिजल्टेंट जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. सो टॉर्क क्यों चाहिए, तो ये डिफ्लेक्शन उस पर डिपेंड करेगा. जब टॉर्क ज़्यादा होगा तो फाइनली वी कैन से कि भाई ये पॉइंटर ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा. अगर वोल्टेज कम होगा तो टॉर्क कम होगा, तो फाइनली वो लो साइड डिफ्लेक्शन करेगा. ओके, सो टॉर्क मोस्टली डिपेंड ऑन दी वोल्टेज. ओके, नॉट करंट, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ओके, सो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखो मेगर का, सो इट इज़ बी लाइक दिस, ये हो गया. ओके, सो हियर वी हैव अ हैंड ड्राइव जनरेटर, देन वी इन बिल्ट देयर इज़ अ मैग्नेट. ओके, तो ये जनरेटर का काम करेगा. जैसे आप उसको घुमाओगे हैंड से, तो ये क्या करेगा, यहाँ वोल्टेज जनरेट करेगा. यानी अब ये दो टर्मिनल है जो हमें कनेक्ट करने हैं, जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है. सो इन बिल्ट क्या है, तो इन बिल्ट अनदर मैग्नेट इज देयर एंड देन वी हैव अ प्रेशर कॉइल एंड कॉन्टैक्ट कॉइल एंड करंट कॉइल ऑल्सो. ओके, सो वी हैव अ करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल, वोल्टेज कॉइल. देन वी हैव अ पॉइंटर, डिफ्लेक्टिंग कॉइल इज देयर एंड कंट्रोलिंग कॉइल इज ऑल्सो देयर. सो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, ये जो वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं अक्रॉस में उस पर डिपेंड करेगा. ओके, सो व्हेन द इलेक्ट्रिकल सर्किट बी टेस्टेड इज ओपन, अगर ये मैं टर्मिनल ओपन रख रहा हूँ तो एंड जनरेटर को रोटेट कर रहा हूँ, मीन्स वोल्टेज जनरेट कर रहा हूँ, तो क्या इंडिकेट करेगा, सो दैट इंडिकेशन क्या होगा इसमें, हियर यू कैन सी, सॉरी, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये टर्मिनल को ओपन कर रखा हूँ, तो ये पॉइंटर कहाँ बताएगा, तो मुझे हाई वैल्यू बताएगा, क्योंकि वोल्टेज यहाँ प्रोपोर्शनल फॉर्म में हो जाएगा. करंट क्या होगा, अगर ओपन सर्किट है तो करंट ज़ीरो हो जाएगा. करंट ज़ीरो हो जाए तो ऑटोमेटिकली टॉर्क मैक्सिमम होगा. ओके, बिकॉज टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताएगा. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा. सो अगर ये ओपन है और हमें पता है कि ओपन यानी एयर में मोस्टली हाई रेजिस्टेंस इज देयर, सो ऑटोमेटिकली दैट विल शो दी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू. अगर ये दो पोर्शन को मैं शॉर्ट कर देता हूँ तो फाइनली क्या होगा, हैवी करंट फ्लो होगा इन दोनों में से, तो फाइनली करंट हैवी होगा तो टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली पॉइंटर ज़ीरो तक आ जाएगा, मीन्स लो वैल्यू बताएगा रेजिस्टेंस को. ओके, सो that is a basic funda. So if there is a short circuit, pointer show the zero, which means no resistance within the circuit being tested, obvious. And अगर open circuit है तो torque due to voltage coil will be a maximum and pointer show the infinity, means there is a no shorting and having a system having a maximum resistance. Okay, जो टेस्टेड फॉर्म में है, अगर ओपन सर्किट में रखते हैं तो सेम वे अगर ये दो टर्मिनल में जिस इंस्ट्रूमेंट पर टच कर रहा हूँ, लेट्स से कि ये रहे मेरे दो टर्मिनल, लेट्स से हियर आई हैव कनेक्टेड वन केबल. ओके, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मुझे मेज़र करना है, तो हियर इट इज़ अ केबल. तो एक टर्मिनल का होगा यहाँ ऊपर इंसुलेशन पे लगेगा और दूसरा कहाँ जाएगा, ग्राउंड बेस पे जाएगा. फिर मैं इसको रोटेट कराऊंगा अगर, तो फाइनली वोल्टेज इज जनरेटेड. अगर वोल्टेज के बेस पे टॉर्क प्रोपोर्शनल फॉर्म में होके मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, मीन्स अगर करंट यहाँ से इसमें से करंट कम फ्लो हो रहा है, मीन्स इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा मीन्स इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा है. तो क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, तो पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताएगा. टॉर्क मैक्सिमम जनरेट होगा, मीन्स इनफाइनाइट फॉर्म में बताएगा. सो फाइनली वी कैन से कि भाई इंसुलेशन अच्छा है. लेट्स से कि इसका इंसुलेशन बिगड़ा हुआ है, मीन्स इंसुलेशन बिगड़ा यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क कम होगा तो पॉइंटर ज़ीरो के साइड डिफ्लेक्शन बताएगा. ओके, सो मीन्स हाई रेजिस्टेंस नो करंट, स्मॉल रेजिस्टेंस हाई करंट. ओके, सो फाइनली अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन दैट will pointer will indicate. Okay, so this is a basic basic principle of Megger to know the value of resistance of the insulation.
ओके, सो मोस्टली इंसुलेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव दिस IMP टॉपिक वी कैन से करंट मेगर. ओके, सो मोस्टली मेगर हम यूज़ करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए. ओके, then we have a mega ohm bridge meter methodology also there, because here you can see by simple methodology कि भाई मीटर किस तरह हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं. कि अगर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हाई होगा तो फिर क्या होगा, उसके आजू बाजू जो इंसुलेशन है उसका रेजिस्टेंस भी पिक्चर में आएगा. सो लेट्स से हियर यू कैन से ये रेजिस्टेंस है, अगर इसको 3 टर्मिनल से डिफाइंड किया जाए तो वी हैव अ 3 रेजिस्टेंस. एक हो जाएगा एज इन बिटवीन दिस AG, एक हो जाएगा GB और एक हो जाएगा AB. सो दिस फॉर्म दिस, इसके बेस पे ये फाइनली फॉर्म होगा. ओके, सो फाइनली लेट्स अस कंसिडर द हाइपोथेटिकल केस. कोई भी एक केस डिफाइन कर ले कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 मेगा ओम है. एंड नाउ लेट्स से तो लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ 100 मेगा ओम, लेट्स से दैट इज अ इक्वल फॉर्म, दैट इज 100 मेगा ओम 100 मेगा ओम 100 मेगा ओम. सो फाइनली इफ वी डिफाइन दी वीस्टर्न-ब्रिज इक्वेशन, सो फाइनली ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा 60 मेगा ओम. दैट मीन्स ये क्या करेगा, मेजरमेंट क्या करेगा 60 मेगा ओम इंस्टेड ऑफ 100 मेगा ओम. मीन्स 33% की क्या आएगी, एरर मिलेगी. ओके, सो टू ओवरकम करने के लिए हम मोस्टली ये मैथोडोलॉजीज यूज़ करते हैं. ब्रिज दैट इज अ ब्रिज फॉर्म, दैट इज अ मेगा ओम मीटर. सो सी अननोन रेजिस्टेंस हियर, this is the resistance. Okay, unknown resistance, that is nothing but R. So here value of this and this means leakage resistance is vary accordingly P and this Q, S and Q. Okay, so we can vary the this resistance. So finally we can get the appropriate result of R. So since the unknown resistance R equal to PS by Q, that we know. Okay, the arm Q is made tapped, so arm Q is made and tapped, so the dial calibration is approximately logarithm in the main scale of 1 to 10. Okay, so that means it will give the multiple of this 10, 100, 1000, 0.11. Okay, so the junction of ratio arms P and Q is brought one of the main panel and designed it as a guard terminal. Okay, so this is a basic fundamental to measure the value of high resistance. Okay, then we have another methodology. Okay, sorry, that is nothing but a loss of charge method. Okay, so now in loss of charge method में basically हम करते क्या है, so one resistor is connected across the capacitor. अब RC सर्किट को फॉर्म करते हैं, हाई रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमें मेजर करनी है वो अक्रॉस के कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं. तो हियर वी हैव टेकन दी 2 केसेस. तो नॉर्मली हम अगर फंडामेंटल बात करें तो अगर RC सर्किट फॉर्म होती है रजिस्टर कैपेसिटर एंड मैं यहाँ से स्विच ऑन करता हूँ तो फाइनली करंट विल फ्लो थ्रू दिस पाथ. ओके, सो मीन्स कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो जाएगा VC इक्वल टू V विच इज अ सप्लाई वोल्टेज E raised to minus T upon RC, where RC is my time constant. Okay, so the charging time constant is decided by the RC. Okay, so that is depend on R and C की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. सो V by V क्या हो जाएगा, मीन्स कैपेसिटर वोल्टेज बाय सप्लाई वोल्टेज E raised to minus T upon RC. ओके, वेयर ये क्या हो जाएगा, R इज अ इंसुलेशन रेजिस्टेंस. अब यहाँ R क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस विच इज अ हाई रेजिस्टेंस. सो फाइनली R क्या हम लिख सकते हैं T upon C logarithm of V by V. So finally I can write R equal to 0.434 T upon C log V by V. So okay, here we can find the value of resistance, high value resistance. Okay, so however the above case assume no leakage resistance of the capacitor, hence no account for it we use the circuit shown in the figure. R is, let's say R1 is a leakage resistance of C and R is a unknown resistance. So अगर दूसरा केस डिफाइन किया जाए तो हियर R1 इज अ so R1 that is a leakage resistance and R is a unknown resistance. So let's say when we follow the same procedure but first let's say S is closed and next S is open. तो फर्स्ट केस में S को क्लोज कर रहे हैं, यहाँ S क्लोज कर देते हैं, सेकंड केस में स्विच को ओपन रखते हैं. ओके, सो इन फर्स्ट केसेस में R डैश यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी जो हमने पहले डिफाइंड की हुई है, दैट इज दिस. ओके, सो दिस इज वही है 0.4343T C log V by V.
ओके, सो वेर आर डैश क्या है, तो आर डैश अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिफाइंड किया जाए, सॉरी लीकेज रेजिस्टेंस, सो आर इंटू आर वन अपॉन आर प्लस आर वन. नाउ फॉर द सेकंड केस व्हेन एस स्विच इज ओपन, तो कैपेसिटर जो वोल्टेज स्टोर किए हुए हैं, ओके, सो आर वन क्या हो जाएगा इन दिस केस दिस. Okay, so here using R1 from the equation in the equation for R dash we can find the value of R. So यहाँ हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव दिस टू केसेस, दैट इज नथिंग बट अ लॉस ऑफ चार्ज मैथोडोलॉजी. ओके, देन लास्टली वी हैव अ direct deflection methodology. So in direct deflection methodology used for measuring the insulation resistance, obvious high resistance. So here you can see the one type of cable. Okay, so here there is the material sheet, then we have a guard ring, that conductor is there. Okay, so इसका resistance हमें measure करना है. So for that I have given the supply. So एक कनेक्शन मैंने डायरेक्टली दिया हुआ है टू द इंसुलेशन मटेरियल, और एक मैंने थ्रू द गैल्वेनोमीटर कंडक्टर को दिया हुआ है. ओके, सो द गैल्वेनोमीटर जी मेजर द करंट आई आर. ओके, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, बिकॉज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ. ओके, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर. ओके, बिटवीन द कंडक्टर एंड द मेटल शीट. तो ये किसका करंट दिखाएगा, कंडक्टर एंड मेटल शीट के बीच का करंट दिखाएगा, मीन्स इसका रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा. लीकेज करंट आई एल ओवर द इंसुलेशन मटेरियल इज कैरिड बाय द गार्ड वायर, ओके, ऑन द इंसुलेशन एंड देयरफॉर डज नॉट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर. सो ये करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द गार्ड वायर. ओके, सो व्हेन यू गिव द सप्लाई, तो फाइनली अगर गैल्वेनोमीटर इंडिकेट्स करंट हाई फ्लो होगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, कम होगा, तो ही करंट हाई बताएगा. अगर इसका रेजिस्टेंस हाई है तो करंट लो बताएगा, और रेजिस्टेंस लो है तो करंट हाई बताएगा. ओके, सो दैट इज़ अ बेसिक थिंग. सो केबल विदाउट मेटल शीट, अब ये कब ये मैथोडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि जब केबल हैविंग अ दैट मेटालिक शीट, अगर वो नहीं है तो उस टाइप का केबल है तो. ओके, सो इफ द केबल एक्सेप्ट द एंड और एंड on the which corrections are made is immersed in water tank, the water and the tank then form the current return path for the current. So here another methodology to measure the insulation resistance. Okay, अगर metallic sheet नहीं है तो in that case end to end पोर्शन हम ओपन कर देते हैं, मीन्स और वहाँ हम टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, मीन्स सप्लाई इज गिवन टू एट दैट टर्मिनल. हियर जो लिक्विड है दैट इज़ अ वाटर, वो रिटर्न पाथ का काम कर रहा है. ओके, सो यहाँ पॉजिटिव यहाँ दिया हुआ है, जबकि नेगेटिव हम रिटर्न पाथ यहाँ से लेते हैं. इस पोर्शन को मैंने शॉर्ट किया हुआ है. सो दिस इज इन बिटवीन जो फ्लो होगा दैट इज़ अ लीकेज करंट, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ अ करंट थ्रू दिस कंडक्टर, ऑब्वियस. ओके, एंड फाइनली ये लीकेज water will work as a return path. Okay, so the insulation resistance of the cable that is given by R equal to V by IR. Okay, so in some cases the deflection of the galvanometer is observed and it is scaled afterward the calibration by the replacing the insulation by one standards high resistance. The galvanometer shunt being varied as required to give the deflection of the same order. Okay, so galvanometer, so current जो अगर हाई फ्लो हो रहा है then we can say कि रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्वियस लो हो जाएगा तो ही करंट उसमें से हाई फ्लो होगा. अगर गैल्वेनोमीटर लो रेंज बता रहा है दैट मीन्स रेजिस्टेंस हाई है, अगर वो हाई वैल्यू बता रहा है दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम है. ओके, so these are some precaution we have to take while we are using this galvanometer. So in the test on table, the galvanometer should be short circuited before applying the voltage. The short circuited connection is removed only after the sufficient time has elapsed so that charging and absorption current cases to flow. Okay, the galvanometer should be well shunt during the earlier stage of measurement and is normally desirable to include प्रोटेक्टिव सीरीज रेजिस्टेंस. ओके, सो ये थोड़े स्टेप्स हमें याद रखने हैं जब ये मैथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. ओके, एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट मैथोडोलॉजी वी हैव टू मेजर द वैल्यू मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड surface resistivity. Okay, so इज अ पार्ट ऑफ
measurement of resistance. Okay, so the direct reflection method is often used for the measurement of insulation resistance of the insulating material, sample available in the sheet form. Okay, so in such a cases we are interested in the measurement of volume resistivity and surface resistivity. ओके, सो मोस्टली हम जो ये मैथडोलॉजी सारी यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो दैट इज़ नथिंग बट इंसुलेशन रेजिस्टेंस. ओके, so as a part of that we can also measure the volume resistivity and surface resistivity. Okay, so here we have taken one specific man. Okay, so here you can and in that we have connect the electrode. Okay, so specimen sheet is there having a thickness. Okay, and the V1 thickness, that is a R, and then D1, that is a diameter of upper electrode, I current flowing through the galvanometer, V reading of voltmeter, and R, that is the thickness of the split. So resistance of specific क्या होगा, R इक्वल टू V1 जो करंट वोल्टेज है और करंट उसमें से जो फ्लो हो रहा है G1 में से, सो R1 अपॉन V1. ओके, सो हियर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है तो हमारे पास इक्वेशन है R इक्वल टू रो एल बाई, सो वी हैव R इक्वल टू रो एल की जगह हमने T, दैट इज अ T बाई ए एरिया पाई डी स्क्वेयर. ओके, पाई डी स्क्वेयर. ओके, सो नाउ द वॉल्यूम रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक क्या होगी, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी वन स्क्वेयर बाई टी, पाई डी वन स्क्वेयर बाई टी इंटू आर. ओके, सो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, V1 अपॉन I1, तो रो इक्वल टू पाई डी वन स्क्वेयर V1 बाई टी इंटू I1. सो दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. ओके, सो दैट थिंग वी नो. ओके, so this is again resistivity equation when the leakage current is there. Okay, so ये methodology है to know the resistivity. Okay, sorry, the resistivity of the thin layer of dielectric material is different from the volume resistivity. अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी में दो फॉर्म आएगा, एक तो आएगा वॉल्यूम रेजिस्टेंस एंड सरफेस रेजिस्टेंस. ओके, so the volume the resistance RV can be measured separately from the surface resistance with the help of gartering as shown in the figure. If we want to measure the surface resistivity, the galvanometer is placed in position of G2. अब मुझे अगर surface की resistivity find out करी तो another galvanometer G2 is connected. So in this position the galvanometer measure the leakage current and the current flowing between the upper and lower electron with the elimination from the measurement. So here you can see the another galvanometer G. Okay, so that this galvanometer show the resistivity of surface resistivity. Okay, so for that we have equation surface resistivity same follow. अगर यहाँ करंट क्या हो जाएगा I2 because galvanometer 2 is there, so RS equal to V2 upon I2. so same रो क्या हो जाएगा RS पाई डी बाई पाई डी 2 अपॉन T. सो फाइनली रेजिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस रेजिस्टिविटी, सरफेस रेजिस्टिविटी एंड सॉरी okay surface sorry 1 minute. So we have defined the resistivity, that is a volume resistance and surface resistance. Okay, so I think now you have a clear with this measurement of high resistance. So mostly we are using this methodologies, all methodology. Okay, so here I just ended my session. Okay, thank you very much.